दोस्तों, मैं रवि सोनी आरकेएस इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चंद्रयान 2 के ऊपर डॉक्यूमेंट्री। देखिए, ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, राइट। ये कहां से लॉन्च हुआ था? इसका प्लेस जो है वो था श्री जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और श्री हरिकोटा से ये जो है ना स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्च हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश जो है स्टेट उसमें पड़ता है। और इसमें जो रॉकेट लगा था वो LVM-3 लगा था, जिस विक्रम जो लैंडर है जिसका नाम था वो अटैच किया गया था, राइट। इसकी हिस्ट्री पहले थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, 2003 में रशिया ने हमें एक आइडिया फॉरवर्ड किया था कि अगर आप चांद के ऊपर जाना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, जिसे इंडिया ने स्वीकार कर लिया था। और 2003 में ही अगस्त महीने में जब प्रधानमंत्री जी की स्पीच होती है दिल्ली में, वहां पे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये अनाउंस कर दिया था कि यस, हम चांद की सैर करने वाले हैं। और चंद्रयान 1 अपने टाइमली तैयार भी हो गया था और 2008 में इसको लॉन्च भी कर दिया गया था। लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है वो दो यान के लिए हुआ था, एक तो चंद्रयान 1, एक चंद्रयान 2, और जिसे हमारी हेल्प कर रहा था रशिया। रशिया की एक कंपनी है, जैसे भारत में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही रशिया में एक उनका अपना एक सेटअप है जिसको रोस्कोमोस बोलते हैं। ये कंपनी है रोस्कोमोस, जो रशिया में स्पेस यान का काम करती है। उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम चंद्रयान 1 और 2 के ऊपर काम करेंगे। लेकिन उसमें इंडिया ने अपनी एक शर्त रखी थी कि देखिए, आपसे हम सिर्फ लैंडर लेंगे, जबकि रोवर और ऑर्बिटर हमारा यानी कि भारत का होगा, जिसके ऊपर एक्सेप्ट हमने कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि टाइम टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता गया, चंद्रयान 1 तो लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 डिले हो गया था। भारत ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, जैसे हमने अपना रोवर, अपना ऑर्बिटर, सब कुछ हमने अपना रेडी कर लिया था, लेकिन रशिया वॉज टोटली अनएबल टू प्रोवाइड द लैंडर। रशिया ने अपना लैंडर जो है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं करवाया था, जिसकी वजह से हम बहुत लेट हो गए। तो उसके उसके लिए 18 सितंबर 2008 को एक दोबारा मीटिंग की गई कि भाई, आप क्यों नहीं आप हमें लैंडर दे रहे हैं, हमारी सब कुछ रेडी है, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर यू। तो तब के प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें लैंडर नहीं दे रहे तो हम अपना खुद का जो है ना सब कुछ तैयार करेंगे। 2009 तक इसकी बाकी सारे डिजाइन वगैरह भी कंप्लीट हमने कर लिए थे। तो फिर भी भारत जो है रशिया से वेट कर रहा था कि क्या कुछ हेल्प या कुछ लैंडर की तकनीक हमें प्रोवाइड हो सकती है। सो वी वेटेड अंटिल 2015, 2015 तक हम वेट करते रहे कि क्या वहां से आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वहां से रशिया जो है ना अपने खुद के यान के ऊपर रिसर्च करने लगा था, जिसकी वजह से वो लैंडर प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो 2016 से हमने अपना दोबारा से काम शुरू कर लिया था, जिस लैंडर का नाम हमने दिया था विक्रम लैंडर। तो आई होप यहां तक आप बात समझ गए हैं। विक्रम लैंडर इसलिए विक्रम का जन्म हुआ था क्योंकि रशिया अपना वायदा मुकर गया था। तो यहां तक आपने समझ आएगा। ओके, आगे क्या होता है? फिर इसको रीशेड्यूल कर दिया गया। चंद्रयान 2 जो कि 2009 में लॉन्च होना था, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया 2018 तक, मार्च। तो ये इसलिए रीशेड्यूल किया गया क्योंकि हम अपना खुद का लैंडर बना रहे थे, उसके काफी सारे टेस्ट भी करने थे। तो टेस्ट हुए 2019 तक। लेकिन जनवरी में क्या हुआ, जब हम इसका टेस्ट कर रहे थे, तो चंद्रयान के अंदर जो लैंडर था उसकी 4 लेग्स होती हैं, जिसमें से 2 जो है लेग्स हैं वो ब्रोक हो गई थी, टूट गई थी टेस्ट के दौरान। तो इसलिए उसको बनने में थोड़ा और समय लग गया, जो फाइनली बन के कब तैयार हो गया था? जुलाई 2019 में। तो यहां तक आई होप कि आप इसकी हिस्ट्री, मैंने आपको थोड़ा सा मेन चीजें बताई हैं ताकि एक कंसेप्ट, एक कहानी आपके दिमाग में बन सके। यहां तक आप समझ गए। ओके, सो आगे आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव होता है मोटो, एम, काम। क्या था मेन उद्देश्य, क्या था? 2-3 मेन उद्देश्य थे। पहला था डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए, चांद के ऊपर किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक नहीं की, और साउथ पोल पे तो कभी भी किसी भी देश ने अभी तक नहीं की टिल डेट। तो इंडिया का सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी डेमोन्स्ट्रेट दी एबिलिटी, कि हमें अपना दिखाना है कि यस, इंडिया कैन आल्सो सॉफ्ट लैंड ओवर द मून। तो उसके बाद सेकंड था ऑपरेट दी रोबोटिक रोवर। देखिए, रोवर तो ऑब्वियसली रोबोटिक ही होगा, लेकिन उसको ऑपरेट करने के जो फंक्शन थे वो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लैस थे। देन टू स्टडी दी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है वहां की लोकेशन जज करना, क्या वहां पे कुछ पानी है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वन है, खेत हैं, खाने को कुछ है, दिस एंड दैट। ये चीजें वहां पे जाके ऑब्जर्व करनी, उन चीजों को क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी बोलते हैं। तो टू स्टडी टोपोग्राफी। देन मिनरलोजी होता है वहां के मॉलिक्यूल्स देखना, कि क्या वहां कुछ पीने पदार्थ लाइक कुछ है, आइस और वाटर एक्सेट्रा, ऐसा कुछ है। देन टू मैप द लूनर सरफेस होता है
चांद की ऊपरी सतह है, क्या अगर हम वहां पे लैंड करेंगे तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसके ऊपर लूनर सरफेस उसका क्या है। देन हेल्प टू प्रिपेयर दी 3D मैप्स, वहां पे जाके उसकी एक लोकेशन को कैप्चर करना और एक मैप तैयार करना कि वहां पे क्या है। जैसे हम भारत का नक्शा देखते हैं वैसे ही कि क्या वहां पे ऐसा कुछ है, कुछ जज करने जैसा, कुछ मैप बनाने जैसा, जिसकी वजह से हम फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन लें और आगे जाके हम उसको प्रिपेयर कर सके। हम चांद के ऊपर नेक्स्ट अगर भेजते हैं कुछ तो हम पहले मेंटली प्रिपेयर हो कि एक्चुअली वहां पे है क्या। तो आई होप आप यहां तक समझ गए। चंद्रयान 2 लेकिन कंप्लीटली कामयाब नहीं हुआ पाता, वो क्रैश हो गया था। उसकी भी हम रीजन आइए करते हैं। बात क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से लॉन्च कर दिया गया था 22 जुलाई 2019 को, जब हमने श्री हरिकोटा से अपने चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा चंद्रयान 2 है वो मून की ऑर्बिटर में 20 अगस्त 2019 को जा चुका था, यानी कि उसकी कक्षा में जा चुका था। चंद्रमा की सिर्फ कक्षा में गया था, चंद्रमा पर अभी लैंड नहीं किया था, उसके कक्षा में चला गया था। तो हमारी जो लैंडिंग डेट थी, जो चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग की डेट थी वो थी 6 सितंबर 2019। लेकिन इसके पीछे जो है ना, आपको पता होगा कि क्रैश हो गया था। उस क्रैश की वजह क्या थी, देखिए कॉज ऑफ क्रैश इसमें क्या था, वेलोसिटी इन रोवर। वेलोसिटी होता है स्पीड, स्पीड जो कि बहुत ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसकी जो स्पीड थी ना, जब ये सिर्फ धरती से 4 किलोमीटर पीछे था, तो इसकी स्पीड थी 212 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कि अगर इसको हम सेकंड में निकालें तो 59 सेकंड पर 59 मीटर पर सेकंड बनती है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, पीक लैंड फ्रॉम 400 मीटर। देखिए जब इसको लैंड करवाना होता है तो रोवर की जो स्पीड है उसको बहुत ही कम कर दिया जाना चाहिए होता है, इतना ज्यादा कम। देखिए कोई भी चीज अगर फोर्सफुली नीचे गिरेगी तो वो ऑब्वियसली सी बात है टूट जाएगी, लेकिन इसी के ऊपर अगर हम जैसे पैराशूट के ऊपर कोई भी आदमी धीरे धीरे जाता है तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो पैराशूट कम कर देता है। पैराशूट और कुछ नहीं करता, सिर्फ उसकी गिरने की स्पीड को कम करता है, जिससे वो आसानी से लैंड कर लेता है। उसी तरह हमने चंद्रयान 2 के ऊपर सोचा था, लेकिन उसकी स्पीड नहीं कम हुई। जब तक वो नीचे आ रहा था, चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंड कर रहा था, जब वो कक्षा में चला गया था, उसकी परिक्रमा करता रहा साउथ पोल के ऊपर कि मैं कहां लैंड करूं। जो फाइनली जगह पर हमने डिसाइड कर लिया था 6 सितंबर को लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कम नहीं हो पाई। 400 मीटर की जब उसकी सतह से ऊपर रह जाती है तब ये होता है कि बिल्कुल उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, लेकिन स्पीड कम नहीं हो पाई। अब उसका रीजन क्या था, फर्स्ट इनविजिबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। देखिए ऐसा इसरो ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम जो रोवर है उसकी स्पीड को कम नहीं कर पाए। देखिए कोई भी चीज एकदम से नीचे गिरेगी तो टूटेगी, अगर उसकी स्पीड कम कर दें तो वो नहीं टूटेगी, आराम से लैंड कर लेगी। तो इसरो ने अपना यही जो है ना दावा बोला कि हम जो है थ्रस्ट की वजह, थ्रस्ट होता है वहां चंद्रमा के ऊपर जो थ्रस्ट होती है उसकी वजह से हम कुछ देख नहीं पाए, कुछ मेजर नहीं कर पाए। हमारे जो इक्विपमेंट थे वो उतना काम नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादा थ्रस्ट होने की वजह से जो सेंसर्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो गए और हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाए। कंट्रोल तब कर पाते अगर स्पीड कम होती, स्पीड कम नहीं हुई तो वो हार्ड लैंडिंग होने की वजह से वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो ये तीनों चीजें इसकी मेन कारण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब जो है जो सॉफ्ट लैंड होता है वो होता है बिल्कुल आराम से नीचे आना और उसका रोवर से बाहर उस चीज को आना ऑर्बिटर को और उसकी परिक्रमा को करवाना, लेकिन ये तीनों चीजें वहां पे नहीं हुई थी। इसकी स्पीड नहीं कम हो पाई, पीक जो टाइम होता है लैंड का वो होता है 400 मीटर तक, बिल्कुल स्पीड को कम कर देना, लेकिन तब तक स्पीड 212 किलोमीटर प्रति आवर ही थी। और ये जिन तीनों चीजें उस पर मैटर करती है। इनविजिबिलिटी यानी कि वो कुछ देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद क्या परिणाम निकले, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर दैट, चंद्रयान 2 crashed। आफ्टर दैट व्हाट इसरो सेड, इसरो ने क्लेम किया कि इट वाज अ मिस्टेक ऑफ लैंडर। अब सारा कुछ लैंडर के ऊपर ही बोल देगा कि जो हमारा लैंडर था वो अपना काम नहीं कर पाया, राइट। एंड ड्यू टू दी हार्ड लैंडिंग, देखिए सॉफ्ट लैंड करवाना था लेकिन हुई कौन सी, हार्ड लैंडिंग, और इसकी वजह से वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। अब इंडियन मीडिया वांटेड टू हैव सॉलिड रिप्लाई फ्रॉम इसरो। अब जो इंडियन मीडिया है वो पीछे पड़ गई इसरो के कि गिव अस एटलीस्ट अ सॉलिड रीजन कि क्या वाकई ऐसा हुआ या कुछ और है इसके पीछे। और उनका ये मानना जरूरी भी इसलिए था क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा चंद्रयान 2 के ऊपर लगा था। तो मीडिया ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा जो है ना हाईलाइट किया।
लेकिन अब इसरो है और उसको क्रिटिसाइज का फेस करना पड़ा इतना बड़ा दौर। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, एक दो बार हर किसी से कोई मिस्टेक होती है। लेकिन अब हमें इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि चंद्रयान 3 हमारा जो है वो ऑलरेडी लॉन्च 14 जुलाई 2023 को हो चुका है। एंड मे गॉड ब्लेस की वो जो कमियां चंद्रयान 1 और 2 में रह गई थी, वो चंद्रयान 3 जिसमें विक्रम लैंडर ही है वो पूरी करेगा। चंद्रयान 2 में भी विक्रम लैंडर ही गया था, लेकिन वो क्रैश हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड लैंडिंग। बट वी प्रे टू गॉड कि हम उस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इसी दुआओं के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।